Welcome back to my channel. So today in this video we are going to study the chapter first of class 9th English Beehive, that is the fun they had. So English Beehive class 9th chapter first, the fun they had. Okay, so let's discuss the summary of this chapter. इस चैप्टर की समरी हम पढ़ते हैं, ठीक है. So here is the summary. The story starts on the education. The story is based on the education system after many years, that is 2157 years after 137 years. So guys, ये जो स्टोरी गिवन है हमें, ये एक एजुकेशनल सिस्टम पे बेस्ड है, और ये जो हम बात की जा रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, दैट इज़ 2157 आफ्टर 135 ईयर्स, ठीक है. सो देयर आर करेक्टर्स. तो यहाँ पर करेक्टर्स हैं जैसे कि मार्गी है, टॉमी है, मिसेस जोन्स हैं और काउंटी इंस्पेक्टर हैं. तो जो मार्गी और टॉमी है वो मेन करेक्टर्स हैं, और फिर मिसेस जोन्स जो है वो मार्गी की मॉम है, और फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो मतलब एक मैकेनिक कह सकते हैं, वो मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर्स को वो मेंटेन करते हैं. और जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है, और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है. फिर है after 135 years there will be schools at home. Children will learn through computers, virtual classroom, robotic teachers and moving text. तो यहाँ बात की जा रही है आफ्टर 135 ईयर्स की, दैट इज़ 2157, जब जो स्कूल्स हैं वो चिल्ड्रंस के घर में होंगे. दिस इज़ टू शॉकिंग, राइट, कि उनके स्कूल्स उनके घर पे होंगे और वो पढ़ेंगे, लाइक कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स में पढ़ेंगे, और उनके टीचर्स, मेनली टीचर्स कैसे होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, यानी कि वो रोबोट्स होंगे उनके टीचर्स, ना कि कोई ह्यूमन टीचर होगा. सो रोबोट टीचर कितना है मतलब बोरिंग होता होगा ना, क्योंकि उनकी कोई इमोशंस नहीं होते होंगे, राइट. एंड मूविंग टेक्स्ट. फिर है मार्गी हेट है स्कूल वेरी मच. और मार्गी जो थी वो अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी, और वो उस स्लॉट यानी कि जहाँ पर एक रोबोटिक टीचर में एक प्लेस था, इसको स्लॉट कहते हैं, वहाँ पर जो उसके होमवर्क्स या टेस्ट पेपर्स थे वो सबमिट किया करती थी, ठीक है. तो वो उसको एकदम पसंद नहीं करती थी, और अब वो मैकेनिकल टीचर को और भी ज़्यादा हेट करती थी. एंड शी हेटेड इट मोर देन, हाँ ठीक है. फिर है शी वॉज परफॉर्मिंग वेयर्स एंड वर्ड्स. तो वो ज्योग्राफी टेस्ट में, उसका ज्योग्राफी टेस्ट लेता था डेली. जो मैकेनिकल टीचर थे वो मार्गी का डेली ज्योग्राफी टेस्ट लेते थे, और मार्गी उसमें वर्ड्स परफॉर्म कर रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रही थी. उसके अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे थे, ठीक है, अच्छे मार्क्स उसके आ ही नहीं रहे थे. और फिर उनकी जो मदर हैं मिसेस जोन्स, वो बुलाती हैं काउंटी इंस्पेक्टर को. जब उनको पता चलता है तो काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो उसको रिपेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी, हर परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैकेनिकल टीचर की थी, उसका जो लेवल था थोड़ा सा वो ज़्यादा हो चुका था, बढ़ गया था, ठीक है. तो मार्गी जो है वो एक रियल बुक पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड रहती है. मतलब उसके जो पेजेस रहते हैं वो एकदम क्रिंकली रहते हैं, क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स, और वो येलोइश कलर की हो जाती है. और उसमें अबाउट ओल्ड स्कूल्स, यानी कि जो अभी के जो स्कूल्स हैं उसके बारे में लिखा होता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है रियल बुक को देख के, क्योंकि वो जो बुक्स थे वो पेपर पे प्रिंट्स थे, राइट. जो बुक्स थी वो कैसी थी, वो पेपर से बनी हुई थी, और उसमें लिखा भी था पेन वगैरह से. और उसने नोटिस किया कि जो उसमें जो लिखा है टेक्स्ट जो है उसमें, दे वर नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा था. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शेमिंग था, शॉकिंग था, ठीक है. तो मार्गी जो है 17 में तो अपने डायरी में लिखती है, मतलब हेडेड, शी रोट द हेडिंग 17 मई 2157 अपने डायरी में लिखती है, और लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक.
तो फिर वो ये देखती है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर रहता है वो बहुत मतलब वो जाता है और वो 2 घंटों में विदिन 2 आवर्स वो उसके पास आ भी जाता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो टॉमी रहता है वो सोचती है कि टॉमी रहता है उसको जब हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था उसके मैकेनिकल टीचर का, वो कम से कम 1 महीने तक नहीं आया था घर पे, टीचर नहीं था। बट उसको वो बहुत सैड थी क्योंकि 2 घंटे में उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो आ गया था। फिर स्टोरी के एंड में ये होता है कि फिर वो बोलती है कि स्कूल कितना अच्छा था, वो स्कूल के बारे में जानती है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स लाइक टॉम बताता है उसको कि जो पुराने स्कूल थे उसमें जो ह्यूमंस थे वो टीचर्स होते थे और सारे जो बच्चे थे वो एक क्लासरूम में बैठते थे, दे कैन शेयर समथिंग और कोई प्रॉब्लम है तो वो दे कैन सॉल्व। तो यही होता है। और फिर तभी इसके मम्मी उसको बुला लेती हैं, मिसेस जोन्स उसको बुला लेती हैं और वो जाती है, वो देखती है कि जो रोबोटिक टीचर हैं वो रेडी हो चुका है पढ़ाने के लिए और अपनी स्क्रीन को फ्लैश कर चुका है और बोलता है कि टुडे वी विल लर्न अबाउट अर्थमेटिक्स प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाता रहता है। तो फिर स्टोरी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में मार्गी बोलती है द फन दे हैड। सो द फन दे हैड मतलब कि जो हमें कह रही है, हम बच्चे जो अभी के हैं जो कि स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, टीचर्स हमारी ह्यूमंस हैं, तो हमें कहा जाता है कि द फन दे हैड, ठीक है। सो इंग्लिश बिहाइव था हमारा द फन दे हैड, समरी हमने पढ़ ली चैप्टर की। फिर है सो वी हैव फिनिश्ड द समरी, राइट। सो वी हैव फिनिश्ड द समरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And if you like this video, so please like, subscribe and share. Okay, like, subscribe and share. Thank you.